हरे कृष्णा। कार्तिक महामहोत्सव की जय। कार्तिक का जो महीना है वो बहुत ही स्पेशल माना गया है। सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई महीना है तो वो है कार्तिक मांस। और कार्तिक मांस की जो देवी है वो कार्तिकेय देवी है। और वो देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए ये जो महीना है श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा कोई अगर व्यक्ति है जो कार्तिक महीने में ऊर्जा व्रत यानी कोई स्पेशल कुछ भगवान के लिए अगर कोई नहीं करते हैं तो भगवान से एक प्रकार से वो भगवान उनसे एक प्रकार से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। और इस महीने में मैक्सिमम लीलाएं भगवान कृष्ण ने किया है जो अत्यंत मधुर है। जैसे कि भगवान ने रास महामहोत्सव किया है शरद पूर्णिमा के दिन, और समस्त गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त है। और उनमें श्रीमती राधा रानी, राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। जैसे गंगा देवी और गंगा नदी गंगा देवी का लिक्विड फॉर्म है, ऐसे राधा कुंड श्रीमती राधा रानी का लिक्विड फॉर्म माना जा सकता है। तो इसलिए राधा कुंड में कभी भी हमें स्विमिंग करना या स्विमिंग करके स्पोर्टिंग करना ये नहीं करना है। जाना है, डुबकी लगाना है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। राधा कुंड की प्राकट्य भी इसी महीने में हुआ था। यहाँ तक कि जो दामोदर भगवान को दाम मतलब रस्सी और उधर से यशोदा मैया बांध देती है, तो ये लीला भी इसी महीने में हुआ था। इसके अलावा और एक लीला का वर्णन आता है जिसमें श्री भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से जब मिलने जाते हैं तो देर हो जाती है, तो राधा रानी बहुत समय से प्रतीक्षा करती है और बहुत दुखी हो जाती है। और जैसे ही कृष्ण आते हैं राधा रानी उनको लताओं से पेट में बांध देते हैं, ऐसे जैसे कि दाम उधर रस्सी बांध देते हैं ना, यशोदा मैया ऐसे राधा रानी बांध देती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भैया बलराम का जन्म दिवस था इसलिए मैं लेट हो गया, तो राधा रानी उनको खोल देती है। तो इसलिए राधा दामोदर भी कहा जाता है और यशोदा दामोदर भी। तो ये महीना बहुत ही स्पेशल है इसलिए। और इसके अलावा भी इस महीने का ये महत्व है कि कोई अगर डेली एक भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ता है तो उसको सारे 18 पुराण का फल मिलता है। 18 पुराण जो यानी अलग पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण भी उसी में आएगा, यानी भागवत पुराण का 18,000 श्लोक का भी लाभ मिलेगा उनको। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें जैसे कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण जो है जितने पुराण हैं सबका लाभ मिलता है। तो इसलिए ये महीना भक्तों के लिए बहुत स्पेशल है। और कोई अगर डेली तुलसी पूजा नहीं करते हैं तो इस महीने में ज़रूर करना चाहिए। कोई अगर डेली दीपक नहीं जलाते हैं तो इस महीने में स्पेशल दीपक जलाएं। और सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित जो भगवान दामोदर और यशोदा मैया के साथ जो उन्होंने वो लीला किया है उसका अगर वो गान करते हैं, नमामि स्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। तो ये पूरा 8 जो अष्टकम है इसको गाना चाहिए और कृष्ण को दीपक दिखाना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कोई भी कर सकता है। दीपक दिखाना भगवान को या तुलसी को दीपक दिखाना, जिसको दीपदान कहते हैं, ये तो कोई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह शाम भी कर सकते हैं या बहुत भक्त लोग संध्या काल में करते हैं या सुबह करते हैं। तो ये दामोदर अष्टकम। इसके अलावा हरिनाम का जप बढ़ा सकते हैं और या भागवत का एक अध्याय रोज पाठ कर सकते हैं। तो कार्तिक महीने में भगवान राधा रानी और कृष्ण, राधा कृष्ण की सेवा कोई साधारण नहीं है, अनेक अपराध हो जाता है। लेकिन कार्तिक महीना ऐसा स्पेशल है कि भगवान कोई भी अपराध ग्रहण नहीं करते हैं। और इसीलिए कार्तिक महीना
अधिक महिमा मंडित है। क्योंकि आप देखिए हम मनुष्य हैं और हम कितना भी परफेक्शन के साथ करें, कुछ ना कुछ कमी तो रहने का चांस है या अपराध होने का चांस है। लेकिन कार्तिक महीना ऐसा महीना है कि कृष्ण की आप कितनी भी सेवा करें अपराध नहीं लगता। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सेवा करेंगे तो 1000 गुना उसका, ऐसा लगेगा 1000 सेवा किया। भगवान उसको कैसे काउंट करेंगे कि मान लीजिए आपने एक दीपक जलाया तो 1000 दीपक जलाने का लाभ मिल गया कार्तिक के महीने में। और अगर आप धाम में निवास कर सके, हो सकता है डेली निवास करना या पूरे मंथ कार्तिक में रहने के लिए दूर दूर से देश विदेश से बहुत लोग आते हैं, तो वृंदावन धाम कार्तिक महीने में एकदम फुल हो जाता है लोगों से। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो मन से श्री वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। और साथ ही साथ आप अगर फिजिबल हो तो आ सकते, कम से कम 3 दिन रुकना चाहिए। और जो लोग आसपास रहते हैं वो लोग वीकेंड्स पे आ सकते हैं। कार्तिक महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। जैसे कि ब्रज में यमुना जी है, ब्रज में तो मानसी गंगा भी है, गंगा जी भी है, और ब्रज में समस्त पवित्र नदियां हैं राधा कुंड में। क्योंकि इसी तरह से राधा कुंड का प्राकट्य होता है कि भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी कहती है, गोपियाँ कहती है, तुमने अरिष्टासुर को वध किया। भले ही वो असुर था लेकिन गो जाति में वो रूप लेके आया था, तो आपको पाप आपने बहुत सारा किया है, आप हमें हमारे पास भी मत आइए, स्पर्श भी मत कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं कैसे प्रायश्चित्त करें। तो राधा रानी कहते हैं कि तुम सारे पवित्र नदियों में जाके स्नान करो। तो कृष्ण बोलते हैं मैं क्यों जाऊँ, सारे पवित्र नदियों को मैं यही बुला लेता हूँ करके। सारे पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं सबको, सरस्वती भी नदी है, तो सबको वो एक श्याम कुंड भगवान प्रकट करते हैं, श्याम कुंड, और उसमें समस्त जल, नदियों का पवित्र जल आके प्रवेश कर जाते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि आपने जानबूझ के असुरों का साथ दिया तो आपने भी पाप किया, तो आपको भी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, तो आओ श्याम कुंड में स्नान करो। तो राधा रानी कहती है कि नहीं नहीं, श्याम कुंड आपके पाप जो है धो के वो हो गया, पाप हो गया, आपके पाप उसमें धुल दिया ना, तो हम नहीं करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी कंगन से, और गोपियों ने भी कंगन से कुंड वो करते हैं। अभी भी कंगन कुंड है छोटा सा, उसके ऊपर इतना बड़ा जो है अभी राधा कुंड है। तो वहाँ पे फिर राधा रानी मानसी गंगा से पहले जल लाती है, फिर कृष्णा समस्त नदियों को कहते हैं कि आप जाकर राधा रानी से प्रार्थना करो कि आपको वो जो है अपने कुंड में स्थान दे। तो समस्त नदियाँ जाके श्रीमती राधा रानी से कहती है कि आप हमें भी आपको सेवा करने का मौका दीजिए। तो इस तरह से राधा कुंड में भी समस्त पवित्र नदियों का जल है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी भावना को हम शुद्ध रखें। कोई भी अगर वो भक्ति में नहीं भी है, क्योंकि जो भक्त है वो तो नियमों का पालन करते हैं, अगर कोई भक्त नहीं भी है, कम से कम 4 पाप ये कार्तिक महीने में बिल्कुल भी ना करे। अगर वो मांसाहारी है तो नॉनवेज, तामसिक आहार छोड़ दे, सात्विक आहार भोजन करे। और अगर वो उनको जुआ की आदत है या शराब की आदत है, नशा, किसी भी प्रकार के नशा की आदत है, या व्यभिचार मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इलीगल रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, तो ये सब जो है कार्तिक महीने में छोड़ दीजिए। अगर आदत है भी किसी को तो इससे क्या होगा, 1 महीने में आदत हो जाएगी कि उसके बिना जीने की। तो व्यक्ति क्या करते हैं फिर उसके बाद वही कंटिन्यू करते हैं। ऐसे कितने ही लोगों के साथ हुआ कि कार्तिक महीने में, क्योंकि श्रद्धालु तो थे लेकिन उनको कुछ गलत आदत थी, तो उन्होंने कार्तिक महीने में छोड़ दिया, तो हमेशा के लिए कृष्ण कृपा से छूट गया। तो ये कर सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए कोई भी ऐसा कार्य। और कार्तिक महीने में कोई ना कोई व्रत ज़रूर उठाना चाहिए जो आपकी कैपेसिटी में हो, तब कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे एक मेरी स्टूडेंट थी और उसने चाय छोड़ दिया, तो हमेशा के लिए, क्योंकि पहले चाय पिए बिना सर दर्द ही होता था, अब हमेशा के लिए कोई तकलीफ़ हुए बिना वो चाय अब नहीं पीती है। ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो हमें अपने आप रियलाइजेशन होता है। राधा कुंड का जो है उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में निवास करते थे, और बाद में कृष्ण की इच्छा से उन्होंने ही एक भक्त जो बद्रीनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त थे, बहुत सारा धन लेके वो व्यापारी थे, बद्रीनाथ मंदिर दान करने जा रहे थे, तो भगवान बद्रीनाथ ने उनको स्वप्न दिया
कि मेरा प्रिय राधा कुंड है और वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी है, ये धन आप उनको दो तो वो राधा कुंड को अच्छे से बनाएंगे। तो हमें इससे और भी बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि एक काशी मीन्स बनारस के राजा जो काशी राज, उनकी एक महारानी थी जो हमेशा कार्तिक महीने में बहुत उत्साहपूर्वक भगवान की सेवा दीपदान करती थी। तो अन्य रानियाँ पूछती थी कि तुम ऐसा क्यों करती हो इस महीने में। तो वो बताती है कि पूर्व जन्म मुझे याद है, स्मरण है, पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में यानी दक्षिण भारत में एक चुईया थी मैं, लेकिन गलती से एक दिन ऐसा हो गया कि मैं घी खाना मुझे पसंद था, तो मैंने जो दीपक था वो घी की दीपक में मैंने ऐसे मुंह लगाया जैसे ये लोग कोई भी नहीं थे। तो फिर फिर कोई आ गया तो मेरे मुंह से जो है घी का दीपक जो है लो थोड़ा सा आगे आगे पहुंच गया। तो इससे क्या हो गया, दीपक जल गया और उसी का पुण्य इतना ज़्यादा है कि मुझे सीधा मनुष्य योनि मिला। ऐसे ही पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में भी बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें एक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को कहते हैं कि एक जो है बहुत पापी व्यक्ति था जो सारा काम करता था, वो पापकारी, मांस बेचता था, मांस खाता था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने नहीं किया था, ऐसा पाप कर्म उसने किया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो नर्मदा के किनारे कुछ सामान बेचने गया था, तो कुछ भक्तों का उन्होंने देखा कि हमेशा दीपदान करते हैं नदी में आके और कथा करते हैं, आलिंगन करते हैं एक दूसरे के साथ, महाप्रसाद बांटते हैं और इस तरह से देख देख के वो भक्तों का संग लेने लगा। तो उसका क्या होता है ना कि अगर कोई भक्ति करता हुआ भी दिखे तो ऑटोमेटिकली उसका 6 भाग का 1 भाग देखने वाले को भी मिल जाता है। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार किया, तो हरिनाम सड़कों पर भी निकाला ताकि जो देखे हरिनाम कीर्तन करे हुए भक्त का दर्शन करे, भगवान का दर्शन करे, उनको ऑटोमेटिकली भक्ति उन्मुखी पुण्य सुकृति मिल जाए और जिससे वो भक्ति में जुड़ जाए। तो इस तरह से लेकिन काले नाग ने काट लिया, बहुत विषैली नाग था, तो तुरंत वो मर गया। तो उसी समय बाकी, क्योंकि भक्त लोग कभी भी मरने वाले को ऐसे नहीं छोड़ते, तो उन्होंने तुलसी जल छिड़का, हरिनाम का जप किया, लेकिन वो यमलोक पहुंच गया। और फिर उनको ये पनिशमेंट हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है नॉनवेज खाता था, ये करता था। तो नॉनवेज खाने वालों के लिए कुंभिपाक नरक है, जिसमें जैसे पशुओं को तेल में तला जाता है या बनाया जाता है, वैसे ही उसको तेल में, गरम तेल में डाल दिया जाता है और ऊपर आने ही नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही डाला कुंभिपाक नरक में, तेल ठंडा हो गया, तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए यमदूत लोग। तो यमराज के पास ले गए, तो उनका खाता देखकर पता चला कि मृत्यु के समय भक्तों ने उनके ऊपर तुलसी जल छिड़का था और हरिनाम का जप किया था, कीर्तन किया था। इसी का ये इतना बड़ा लाभ है। और ऊपर से कार्तिक महीने में इसने भक्तों का संग किया जाने अनजाने, और जिसके कारण इतना बड़ा लाभ हुआ कि अभी यमलोक आने का जो उसका पाप था सब नष्ट हो गया। मतलब कितने करोड़ जन्मों का पाप जो है नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कार्तिक महीने को हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए और इसमें हमारा उत्साह कभी कम नहीं होने देना चाहिए। और अगर एवरीडे मंदिर जाने का नियम नहीं है तो कार्तिक में हम ये नियम बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप सबको कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।